खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। किशनगंज में बहुत चर्चित रही है और किशनगंज में इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। आज हम आईवीएफ के ही बारे में कुछ बात करेंगे। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी आज जानकारियाँ देने वाले हैं। आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। और आज जो आईवीएफ महिला स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या है। उनसे आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या। जितने भी लोग खबर सीमांचल को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं दिल से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत आपको भी बधाई कि आपने किशनगंज जैसे ज़िले में आईवीएफ को लेकर आया और यहाँ की महिलाओं को संतान की भोगिया बना रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब शुरू में मैंने ये शुरू किया था तो लोगों को ये नहीं पता था कि आईवीएफ होता क्या है। और अब पेशेंट डायरेक्टली आती है और बोलती है कि मुझे आईवीएफ कराना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि पेशेंट को भी अब समझ में आ गया है कि आईवीएफ क्या होता है और इसकी वजह से आप संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं भी जो कि पिछले 20 साल 25 साल शादी की हो गए हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। मैंने अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस मामले में काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। खास बात ये है कि यहाँ पर हर मामले में चर्चित हूँ। आपकी गलतफहमी है ये, मैं हर मामले में चर्चित। मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप जो आईवीएफ कोई परेशानी नहीं है मुझे, बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी जिस बारे में चर्चा हो रही है हमारे व्यूअर्स वो देखना चाहते हैं कि आईवीएफ आखिरकार होता क्या है और इसे हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं या कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं। जी, आईवीएफ जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, मान लीजिए कि आपने जो कपल है, शादी हुई है और किन्हीं पत्नी का वाइफ का ट्यूब में ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियोसिस है या किसी कारणवश शादी की 3 साल हो गए 5 साल हो गए, बच्चा उनको नहीं आ रहा या बच्चेदानी के अंदर में ट्यूमर है या हस्बैंड के सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है, इन सब की वजह से जो कपल होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेस दे रही है और बेस्ट चॉइस होती है। इसके अंदर कुछ परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप खुद के शुक्राणु से और पत्नी जो है खुद के अंडों से अगर उनका सब कुछ सही है तो वही लोग अपने ही शुक्राणु और अंडे से माँ बाप बनेंगे और उन्हीं का बच्चा होगा। इसकी ये तकनीक भी मौजूद है आईवीएफ में। तो तरीका वही है, बस ज़रा सा हट के है। लोगों को इसके बारे में जानकारी कम थी तो मैंने इसके बारे में ये शुरुआत की और काफ़ी हद तक मैंने इसकी शुरुआत आपने कब से की और इसकी जो नींव रखी आपको क्या उद्देश्य लगा था और क्या चैलेंज रहा होगा शुरू में कि किशनगंज में ऐसी चीज़ें जो है हो सकती है और इसका हमें सक्सेस भी मिल सकता है। पहली बार तो मैंने जब ये शुरू किया था तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक मरीज़ आई थी, मैंने अपना जस्ट पीजी क्लियर किया था और मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने देखा वो इनफर्टाइल है, पेशेंट इनफर्टिलिटी की है, शादी की उसके 10 साल हो गए। तो मैंने देखा कि इसकी तो ट्रीटमेंट है, इसकी तो ट्यूब्स है दोनों ब्लॉक्ड हैं, तो ये कैसे है, इसका तो एक ही उपाय है वो आईवीएफ है। फिर मैंने अपने आजू बाजू इधर उधर सब देखा, सारे कलीग्स को भी मैंने एक बार खंगाला, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ कोई भी आईवीएफ नहीं करता, शी नीड्स आईवीएफ, ये मुझे पता चल गया था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इतना डिग्री लेके बैठी हूँ और मैं इस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकती हूँ तो ये सब बेकार है। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज और फिर मैंने आईवीएफ की ट्रेनिंग ली। और जब मैं ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पर आई तो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कुछ नहीं होगा, बेकार है। तो आज अपनी सक्सेस से मैंने उन लोगों को जवाब दिया है। और जैसे कि आज आप मेरे चेंबर आए हैं तो आपने देखा होगा आज शादी के 23 साल के बाद एक महिला 25 साल के बाद एक महिला माँ बनी है जिनकी उम्र खुद 48 साल है। अच्छा, जी हाँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है और खुशनसीबी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ऊपर वाले का करम है मेरे साथ और आप लोगों की दुआएं। लगभग कितना महिलाएं आप आईवीएफ के जरिए जो है अभी संतान का भोग ले रहे हैं? अगर आप आईवीएफ और मेडिसिन और आईयूआई का अगर सब आप जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि 482 पेशेंट्स टोटली हो चुके हैं। लगभग 480 पेशेंट 482 जी, मैटर करता है 2 नंबर भी मेरे लिए। 482 पेशेंट्स जो हैं वो माँ बन चुकी हैं दवाई से, आईयूआई से एंड आईवीएफ से। अच्छा मैडम, सबसे पहली बात यहाँ पे ये आता है कि आईवीएफ के बारे में जो ही लोगों के पास जहन में आता है तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। आखिरकार क्या राज है कि लोग कम कॉस्ट में भी इसे करा सकते हैं या नहीं?
देखिए, इसमें कॉस्ट इसलिए ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि पहले तो ये सुविधा जो थी ये किशनगंज में या इस तरफ यहाँ नहीं थी। इसके लिए आपको दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, सिलीगुड़ी या कहीं और जाना पड़ता था। उसमें क्या होता है कि एक तो 10 दिन इंजेक्शंस लगते हैं तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। सारा काम धाम छोड़ के, पति पत्नी दोनों को रहना ज़रूरी है, तो आप अपना सारा काम छोड़ के पहले तो 10 दिन वहाँ इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आपके जब अंडे परिपक्व होंगे उनको निकाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करीब करीब 2 महीने 3 महीने आपको अपना घर बार काम धंधा सब छोड़ के बैठना है, और ऊपर से उतना पैसा भी लगाना है। दूसरे शहर में आप रह रहे हैं, आप होटल ले रहे हैं, लॉज ले रहे हैं, खाने पीने की आपको पैसे लग रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा खर्च इसका बढ़ जाता था ट्रीटमेंट के पैकेज के अलावा। तो मेरे यहाँ स्टार्ट करने से ये फ़ायदा है कि पेशेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास ही इंजेक्शंस लगाती हैं, मैं यहीं पर उनका फॉलिकुलोमेट्री करती हूँ, मैं यहीं पे अंडे परिपक्व करवाती हूँ, और बस उनको 1 दिन के लिए जाना होता है, मैं उनके अंडे निकाल के और ट्रांसफ़र करके फिर वापस। अच्छा मैडम, ये एक तरह से मशीनरी बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन लोग इस पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? विश्वास दिलाने में क्या कुछ चैलेंजेस आती है आप लोग? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और ज़िंदगी में सिर्फ चैलेंजेस ही लेना मैंने सीखा है, और मुझे चैलेंज लेना बहुत पसंद है, और मैंने हर एक फील्ड में अपना परचम लहराया है। तो जैसे IVF का है कि लोगों को शुरू में मुश्किल होता था मुझे काउंसिल करने में। जैसे पेशेंट है तो जाहिर सी बात है कि उनके 10 सवाल होंगे, उनके हस्बैंड के 10 सवाल होंगे, उनकी माँ के 10 सवाल होंगे, उनके पिताजी के 10 सवाल होंगे, उनके सास ससुर के 10 सवाल होंगे, सबको जवाब देना, समझाना। लेकिन इसमें मैं कामयाब रही। अच्छे से अगर आप समझाएं मरीज़ को, अपना विश्वास में लें, तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये एक साइंस की एक ऐसी टेक्निक है जो कि अभी बहुत सारे लोगों को माँ बनने का सुख दे चुकी है। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि 100% माँ बन ही जाएंगी, लेकिन अगर आप देखें तो 70% रिजल्ट्स हम दे रहे हैं। तो 10 में से अगर 7 महिला भी माँ बनती है तो खुशी की बात है मेरे लिए। किशनगंज से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज आपके जरिए से संतान का सुख प्राप्त कर रहा हैं? तो बहुत सारी, लेकिन कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे प्राइवेसी भी रखनी होती है। पर जिन्होंने अपना नाम दिया है वो पीछे लगा हुआ है फ़ोटो में, और बहुत सारी महिलाएं और भी हैं जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है जो कि खुल के सामने आई हैं। अच्छा। क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके वजह से बाकी लोग भी समाज में सुने और आगे बढ़ें और IVF आकर के कराएं, ताकि उनको भी ये बांझ का जो टैग है वो उनके चेहरे से हट जाए, उनके माथे से हट जाए। अच्छा, और क्या कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को IVF का ही एक सरल भाषा में? मैं IVF के लिए आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि इसके नाम में कुछ नहीं रखा, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। IVF एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसको कराने से देखिए, हम भगवान या खुदा तो नहीं बन सकते, लेकिन एक ज़रिया बन सकते हैं, आपको माँ बनने का सुख प्रदान कर सकते हैं, माँ पिता दोनों बनने का। और जो कपल्स अपने दिल में निराशा ले चुके हैं कि अब मैं माँ बाप नहीं बन सकता, अब तो शादी के 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो मैं उनके लिए एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। आज जो मरीज़ मेरे पास आई हैं उनकी शादी के 25 साल हो गए और उनकी उम्र 48 साल है, और उनको IVF किया था मैंने, उनको प्रेगनेंसी आ गई। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, जो पॉलिटिशियन से भी बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है, और ख़ास करके ये IVF उनका एक जो माध्यम बना, ये काफ़ी जो नॉर्मल इलाके हैं, जो काफ़ी हमारे किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकुरगंज ऐसे एरिया है जहाँ पर लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति है उनसे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या उन लोगों के लिए भी ये चैम्बर में जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक मसीहा बन के उभरती है। खास बात तो ये है कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने अब तक किशनगंज जिले में रह करके 482 पेशेंट को अपने माता होने की सुख प्राप्ति दे रही है। ऐसे में बहुत अब जो है इस पर लोग विश्वास जताने लगे हैं। इसकी सक्सेस रेट डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने आपको बता ही दिया कि क्या कुछ चैलेंजेस रही है इसकी शुरुआती दिनों में, और क्या कुछ अब चैलेंजेस झेलना पड़ता है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत ही जल्दी मैं बेबी शो करूँगी। जितने भी पेशेंट्स को बच्चे आए हैं जो शुरुआत में मैंने किए थे वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं बहुत जल्दी एक बेबी शो रखूँगी जिसमें कि जितने भी IVF के बच्चे हैं और दवाई से जो बच्चे आए हैं तो वो बेबी शो में रखूँगी। अच्छा मैडम, चलिए जब ये बात बोले तो एक सवाल ले लेते हैं कि IVF के जरिए जब से सबसे पहला बच्चा था वो अब कितना उम्र की हो गई लगभग? वो मुझे लगता है 2.5 साल की, 2.5 साल की होगी। अच्छा, 2.5 साल? जी, 2.5 साल की। ट्विन है, 2 बच्चे हैं, ट्विन है। और इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे अकेले नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर रागीव जी हैं और आसिफ है, ये इन दोनों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये लोग ही हैं जो मेरे पेशेंट्स से संपर्क करते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो इतने कॉल्स उठाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन डॉक्टर हूँ और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, नहीं तो मैं
मैं अगर फ़ोन ही उठाती रहूँगी तो फिर IVF में कैसे समय दूँगी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो इन दोनों का नंबर आप प्लीज़ दे दें और ये आपको बता सकेंगे जो भी जानकारी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।